सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानां अते केंद्र विचाले पए रेड़के दी, जिस दे विच भारत दे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों खेती कानूनां नूं लैके कुछ नवें खुलासे कर दिते गए ने। की साजिशां केंद्र सरकार दे वल्लों रचियां जा रहीआं ने किसानी अंदोलन नूं बदनाम करन लई, इस दा खुलासा जोगिंदर उगराहां दे वल्लों कीता गया। भगवंत मान ने अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते नरेंद्र मोदी दी किरकिरी करवा के रख दी है। जियो दी रेंज अते होश पंजाब दे विच दोनों उड़ते दिखाई देंदे ने। श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार दे वल्लों कौम दे नां एक संदेश जारी किया गया है। सारी जानकारी दिन्ने आ, सौखी भाषा दे विच दिन्ने आ, पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो, जिन्हां तो इस वेले उम्मीद तां इह कीती जा रही है कि वह किसानी अंदोलन का कोई ना कोई हल कढणगे, पर वह तां अपनी सरकार दीआं तरीफां दे पुल बनदे दिखाई दिंदे ने। पर अज उन्हां दे वल्लों पीएम किसान नां दी एक मुहिम दे विच शिरकत की गई है, जिस दे विच सीधे तौर ते उन्हां ने किसानां दे नाल वार्तालाप करन दी कोशिश की है। पर जिहड़े धरने ते बैठे ने उन्हां नाल वार्तालाप नहीं, जिहड़े वख-वख सूबियां दे विच किसानी अंदोलन तो इलावा जिहड़े केंद्र सरकार दे कानूनां तो खुश ने, केंद्र सरकार दीआं नीतियां तो खुश ने, उन्हां दे नाल वार्तालाप करन दी गलबात करन दी कोशिश भारत दे प्रधानमंत्री दे वल्लों कीती गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जिहड़ी बनाई गई है, जिस दे तहत किसानां दे खाते दे विच सालाना 6000 रुपया पाया जांदा है। 4 महीनों बाद 2000 रुपए उन्हां दे खाते विच पाए जांदे ने। उस दे विच अगली किश्त जारी की है। अज भारत के प्रधानमंत्री ने यह किश्त जारी करने तो पहला ही उन्होंने किसानों के नाल गलबात की है अते उन्होंने किसानों को सीधे तौर पर एक सवाल भी पुछया है। किसानों को कहते हैं कि इन्नी वड्डी रकम असीं तुहानूं दई जाने आ, इन्हां पैसिਆਂ दा तुसीं कर की रहे हो। अते उन्हां किसानों ने भी बड़े वधिया तरीके नाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे इन्हां सवालों के जवाब दिते ने। कोई कहता है कि मेरी खेती विच बहुत ज़्यादा वाधा हो गया है, कोई कहता है आमदन वध गई है, कोई कहता मैं जमीन होर खरीद ली है, इन्ना ज़्यादा पैसा तुसीं दई जांदे हो। ये गल्लां ये जवाब दिंदे किसान दिखाई दिते। पर खेती कानूनां नूं लैके पैसे तां चलो सरकार दे रही है, इन्हां पैसों को लैके भी सवाल उठ रहे हैं, उस दे वल भी आवांगे। पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों खेती कानूनां नूं लैके बहुत वड्डे खुलासे कीते गए ने। पहला खुलासा तां उन्होंने ये कीता है कि जिहड़ा दिल्ली के बार्डरां ते किसानी अंदोलन चल रहा है उस विच सचमुच किसान भी हैगे ने। वो बीजेपी के पहले लीडर ने जिन्होंने यह मन्निया है कि दिल्ली बार्डरां ते बैठे लोगों के विच असली किसान भी मौजूद ने। नरेंद्र मोदी के अनुसार वो मानते हैं कि हाँ इत्थे असली किसान भी बैठे हुए ने, पर जिहड़े असली किसान बैठे ने वो बहुत भोले भाले ने। उन्होंने कानूनों बारे कुछ भी पता नहीं है। जिवें जिवें उन्होंने कोई गुमराह करी जाता है उवें उवें ही वो गुमराह होई जाते हैं। दूजा खुलासा उन्होंने वालों ये किया गया है कि MSP खत्म होने की गल करते हैं। बहुत महीने हो गए ने देश दे विच एक कानून लागू हो गए ने, MSP ते कोई भी असर नहीं पिया, सगों पहला नालों भी साडी सरकार ने MSP वधा दी है। नरेंद्र मोदी के अनुसार पंजाब के किसानों की गल करते हैं, कहते हैं कि पहला इन्हां वालों अंदोलन चलाया जा रहा सी, फिर जदों खरीद का सीजन आया इन्होंने अपना अंदोलन बंद कर दिता। साडे वालों वधाई गई MSP ते इन्होंने ने अपनी फसल वेची अते फसल वेचण तो बाद एक बार फिर तो अंदोलन करन तुर पए। देखो कि दोगला रवैया इन्हां वालों अख्तियार किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री पंजाब के किसानों बारे एक गल कहते दिखाई देते। उन्हां दे अनुसार MSP ना तो खत्म हुई है, ना खत्म हो रही है अते ना ही खत्म होएगी। जानबुझ के झूठ फैलाया जा रहा है, सगों असीं होर MSP वधावांगे अते पहलां भी साडी सरकार ने MSP वधाई है। तीजी गल जो कि सब तो वड्डा खुलासा पीएम मोदी दे वल्लों किया गया है पंजाब नूं लैके, वो कहते हैं कि ठेका खेती नूं लैके बहुत ज़्यादा भरम फैलाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ते एतराज़ जाहिर किया जा रहा है, खास तौर पर पंजाब के किसानों के वल्लों। जबकि मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां कि ठेका खेती पंजाब दे विच पिछले बहुत सालों तो चल रही है, उस दे विच सुधार साडी सरकार वल्लों कीते गए ने। पर पंजाब दे विच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहलां ही चलदी है। कंपनियां आउंदियां ने किसानां नाल ठेका करदियां ने, किसान अपनी फसल उगाउंदा है, कंपनियां खरीददियां ने अते फिर उन्हां नूं मुनाफा हो जांदा है किसानां नूं। पर असीं इन्हां कानूनां दे विच कुछ को सोध कर दित्ते ने। जानबुझ के यह भरम फैलाया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सही नहीं है, ये लागू नहीं होनी चाहिए, जबकि पंजाब दे विच तां कई सालों तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਆ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਵ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई है। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के वलों एक सांझी प्रैस कॉन्फ्रेंस टिकरी बॉर्डर से की गई है, जिस दे विच उन्होंने केंद्र की चिट्ठी का जवाब दे दिता है। ये दोवें लीडर कहते हैं, जोगिंदर सिंह उगराहां और सरवण सिंह पंधेर, ये दोवें लीडर कहते हैं कि केंद्र सरकार जानबूझ के चिट्ठियां भेजी जाती है। चिट्ठियां दे विच नवां कुछ भी नहीं हुंदा, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਪਛਾਣੂ ਖਿੱਚਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ जोगिंदर सिंह उगराहां दे वल्लों किसानी अंदोलन नूं बदनाम करन दे लई केंद्र सरकार दे वल्लों की साजिशां कीतियां जा रहीआं ने उन्हां दा खुलासा भी किया गया। जेकर PM मोदी खुलासे कर रहे हैं तो खुलासे करने विच किसान आगू भी पिछे नहीं। बड़ी गंभीरता नाल केंद्र सरकार ते सवाल चुकदिआं जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि साडे संघर्ष दे विच केंद्र सरकार दे वल्लों कई तरह के तत्त शरारती तत्त भेजे जा रहे हैं। कुछ मुंडे आउंदे ने, लड़के आउंदे ने, नौजवान आउंदे ने, उन्होंने साडे ही बिल्ले लाए हुंदे ने, आके कहिंदे ने आपां इत्थे क्यों बैठे आ, सानू बैरीगेट पट देने चाहिए ने, दिल्ली वाल नूं धावा बोल देना चाहिए है, पुलिस साडा की कर सकदी है। कहिंदे ने साडे नौजवानों नूं भड़काउण दी कोशिश इन्हां वल्लों भेजे गए बंदियां वल्लों कीती जांदी है। कदे बंदे आ जांदे ने शराब चाहिदी है, अफीम चाहिदी है, चिट्टा चाहिदा है, अजिहियां गल्लां करन लग पैंदे ने। कुछ तां आके इह भी कह दिंदे ने कुड़ियां चाहिदियां ने। अजिही हद तक केंद्र सरकार डिग चुकी है। यह दावा जोगिंदर सिंह उगराहां दे वल्लों कीता जा रहा है। वो तां कहिंदे ने कि अज 2 कुड़ियां आके ट्राली दे विच अपने आप ही मुंडियां दे कोल बैठ गईयां। अजिहियां नीच हरकतां ते केंद्र सरकार उतर आई है कि कुछ अजिहा गलत इस अंदोलन दे विच हो जावे तां जो इस अंदोलन नूं बदनाम करना सौखा हो जावे। केंद्र सरकार एक पासे गलबात दा ढोंग रचा रही है अते दूजे पासे अजिहियां हरकतां कर रही है। दोहरा रवैया सरकार दे वल्लों अपनाया जा रहा है। किसान आगुआं ने यह वड्डा खुलासा अज मीडिया के सामने कर दिता है। वो कहिंदे ने असीं तां दस रहे हां तां जो लोकां नूं भी पता लग सके, लोग किते ये ना समझ लैण कि केंद्र सरकार बड़ी गंभीर है, गलबात करना चाहुंदी है। अजिहा कुछ भी नहीं है। कुछियां चालां केंद्र सरकार वल्लों चलियां जा रही ने। अगली खबर दे वल वधदे आ। जेकर भाजपा के खिलाफ पूरे देश दे विच माहौल बनिया है तो माहौल चलिया पंजाब तो ही है, शुरू पंजाब तो ही होया है। साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दसंबर नूं जन्मदिन सी, जिस नूं मनाउण लई भाजपाई वख-वख जगह ते एकत्र होए अते वख-वख जगह ते उन्हां नूं भज के अपणियां जानां बचाउणियां पईयां ने। हर थां ते किसानां दे विरोध दा सामना उन्हां नूं करना पिया है। बठिंडा तो कोई तस्वीरां सामने आईयां जिथे कि इकट्ठे होए भाजपा दे लीडर अते वर्कर, पर किसान भी उत्थे पहुंच गए। पंजाब पुलिस ने बड़ी तगड़ी बैरीकेटिंग करके किसानां नूं रोकण दी कोशिश की पर किसान नहीं रुके। बैरीकेटिंग तोड़ के जिथे प्रोग्राम किया जा रहा सी उत्थे पहुंच गए। हथों पाई भी हुई, झड़प भी हुई, पर पंजाब पुलिस ने बड़ी मुश्किल दे नाल यह सारा मसला सांभिया। किसानां कोलों पुछया हथों पाई क्यों करदे हो, विरोध क्यों कर रहे हो। किसान कहिंदे ने कि सारी जगह ते लोग इन्हां दी जान नूं रोंदे फिरदे ने अते इह बहाने बना
बना के इकट्ठे हुंदे फिरदे ने। कदी असीं किसी दा जन्म दिन मनाउणा है, कदे किसी दा मरण दिन मनाउणा है, असीं इन्हां नूं कोई भी प्रोग्राम पंजाब दे विच नहीं करन दिआंगे। भाजपा लीडर नाल गलबात कीती गई, वो कहिंदे ने ये किसान नहीं हो सकते, किसान तो बड़े शांतमय तरीके नाल प्रदर्शन करते हैं, ये तो आके साडे गाली पै गए ने। पंजाब पुलिस भी इन्हां दे नाल रली हुई है, अजिहा दावा भाजपा दे लीडरां वल्लों कीता गया है। सिर्फ बठिंडा ही नहीं, पंजाब दे वख-वख जिलिਆਂ ਤੋਂ वख-वख शहरां ਤੋਂ तस्वीरां सामने आईयां, खबरां सामने आईयां, जिन्हां दे विच भाजपा लीडरां दा विरोध बड़ा जबरदस्त विरोध किया गया। जलंधर दे विच किसानां ते पुलिस दे वल्लों लाठी चार्ज भी कर दिता गया, कईयां दीयां पग्गां भी लथ गईयां, कईयां नूं सट्टां भी लगियां। पर किसान कहिंदे ने भाजपा लीडरां नूं पंजाब दे विच कोई भी प्रोग्राम नहीं करन दिआंगे। मुकेरियां तो खबर आई, उत्थे तां किसानां दे आउण तो पहलां ही भाजपा लीडरां नूं कंधां टप टप के भज्जणा पिया। इस तरह पूरे देश दे विच खास तौर ते उत्तर भारत दे विच किसानां दा विरोध जिहड़ा भाजपाईआं दा विरोध कीता जा रहा है होर भी तिखा हुंदा दिखाई दिंदा। मनोहर लाल खट्टर नूं भी भज के जान बचाउणी पई सी। दुष्यंत चौटाला दा तां हैलीपैड वाली जगह ही पुੱਟ दित्ती सी, उत्थे कालियां झंडियां गड़ दित्तियां सन। इस तरह विरोध का सामना सारिਆਂ ਨੂੰ करना पै रहा है, पर भाजपाई कहिंदे ने खेती कानून अजे भी वधिया ने, जिन्ना मर्जी विरोध कर लो। अगली खबर दे वल वधदे हां। जेकर गल विरोध दी चली है तां भगवंत मान ने भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा अजिहा विरोध कीता है जिसने कि भारत सरकार दी नरेंद्र मोदी दी अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते किरकिरी करवा के रख दित्ती है। साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दे जन्मदिन दे मौके भारत दे प्रधानमंत्री दे वल्लों उन्हां नूं श्रद्धांजलि पार्लीमेंट दे सेंट्रल हॉल विच दित्ती जा रही सी, जिस तो बाद भगवंत मान अते आम आदमी पार्टी दे राज सभा मैंबर संजय सिंह दे वल्लों उत्थे ही सेंट्रल हॉल दे विच ही नरेंद्र मोदी दे खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दित्ती गई। मंग कीती जान लगी कि किसानां नाल धोखा ना करो, किसान ठंड विच बैठे हुए ने, मोदी जी तुहानूं किसानां दी गल सुननी चाहीदी है। पर नरेंद्र मोदी ने उन्हां दे वल कोई भी ध्यान नहीं दिता। कन्न वलेट के नरेंद्र मोदी उत्थों चलदे बने। पर सोशल मीडिया ते ये वीडियो बड़े जबरदस्त तरीके नाल वायरल हुंदी दिखाई दिंदी है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि जिथे आम आदमी पार्टी दे संसद मैंबर केंद्र सरकार दे वल्लों किसानां नाल जो धक्का कीता जा रहा उस नूं लैके विरोध कर रहे सन, उधर दूजे पासे कांग्रेसी लीडरां दे वल्लों नरेंद्र मोदी दे नाल हत्थ मिलाए जा रहे सन, उन्हां दे नाल प्रोग्राम दे विच हिस्सा लिया जा रहा सी। इस तरह आम आदमी पार्टी अपने आप नूं किसान हितैषी दसदी दिखाई दिंदी है। अगे वधदे हां। जेकर आम आदमी पार्टी अपने आप नूं किसान हितैषी दस रही है, केजरीवाल नूं किसानां दा सेवादार दस रही है आम आदमी पार्टी, तां इस दा खामियाजा भी उन्हां नूं भुगतना पै रहा है। हिरासत दे विच लै लिया गया सी, नज़रबंद कर दिता गया सी केजरीवाल नूं, मनीष सिसोदिया दे घर ते भी हमला किया गया सी अते हुण वारी आई है पंजाब दे नवें सह इंचार्ज राघव चड्डा दी। उन्हां दे दफ्तर ते भाजपा वर्करां दे वल्लों बड़ा जबरदस्त हमला कर दिता गया, उन्हां दा दफ्तर तोड़ दिता गया, उन्हां दे स्टाफ दे नाल भी बदसलूकी की गई, धक्का मुक्की की गई अते दिल्ली भाजपा दे जिहड़े प्रधान ने आदेश गुप्ता उन्हां दी हाजरी दे विच कीती गई। इस हमले नूं लीड ही उन्हां दे वल्लों कीता गया। अजिहा दावा आम आदमी पार्टी ने वीडियोस जारी करके कीता है। राघव चड्डा कहिंदे ने कि मेरे स्टाफ ने मैनूं दस्सिया है कि मेरे दफ्तर दे बाहर आके वो धमकी भी दे के गए ने कि तुहाडा जिहड़ा लीडर है केजरीवाल अपने आप नूं किसान हितैषी दसदा फिरदा है, किसानां दा बड़ा सेवादार बनया फिरदा है, उसनूं कहो इदां ना करे, अपनी हरकतां तो बाज आ जावे, नहीं तां जो हाल राघव चड्डा दे दफ्तर दा कीता है उही हाल बाकी सारे आप विधायकां दा भी कीता जाएगा। राघव चड्डा दे अनुसार बीजेपी दे वल्लों आम आदमी पार्टी दी सरकार नूं धमकी दित्ती जा रही है कि किसानां दे पक्ष विच खड़े ना होवो। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिता है कि भाजपा कुछ भी करती रहे, जिन्नियां मर्जी धमकियां देवे, पर असीं पिछे नहीं हटांगे, आखिरी साह तक किसानां दा साथ दिंदे रहांगे। यह दावा अरविंद केजरीवाल दे वल्लों कर दिता गया है। पर मसला हुण भखदा भी दिखाई दिंदा है क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी दे लीडरां ते हमले हो रहे ने अते हमले भी भाजपा वर्करां दे वल्लों कीते जा रहे ने अते दिल्ली पुलिस ते भी यह इल्जाम लग रहे ने कि पुलिस भी उन्हां नूं कुछ भी नहीं कहती है, सगों नाल रल के आप दे लीडरां ते हमले करवा रही है। आम आदमी पार्टी इस नूं भी अपनी जित वजों देख रही है क्योंकि उन्होंने लगता है कि असीं कुछ किसानां लई कीता है
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਰੜਕੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜੀਓ ਸਿੰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਓ ਦੀ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਉੱਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ 200 ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀਓ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀਓ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿੰਮਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਜੀਓ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਢਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰ ਨੇ ਅਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅਤੇ 9000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਵਰ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਤ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:15 ਵਜੇ ਤੱਕ 15 ਮਿੰਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ YouTube ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ Facebook ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Facebook ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ